तो भाई और बहनों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नर्वस टिश्यू या फिर नर्व टिश्यू भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था टिश्यू होता क्या है, और एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और मसल टिश्यू या फिर मस्कुलर टिश्यू हमने पिछले 3 वीडियोज़ में देख लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग नर्वस टिश्यू या फिर नर्व टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नर्व टिश्यू होता क्या है, ठीक है। नर्व टिश्यू इज़ अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। ये क्या है, एक स्पेशल टिश्यू है, ओके, दैट प्ले अ सेंट्रल रोल इन नर्वस सिस्टम। जी हाँ, ये क्या कर रहा है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट रोल है इन नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम में इम्पॉर्टेंट रोल किसका है, नर्व टिश्यू का है, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स, मतलब ये काम क्या करता है, ट्रांसमिटिंग सिग्नल, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक सिग्नल को ट्रांसफ़र करता है। कौन, नर्व टिश्यू, ओके। और ट्रांसफ़र करता है और प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को, ठीक है। एंड कंट्रोल बॉडी फंक्शन, ये काम क्या क्या करता है, ट्रांसमिटिंग दी सिग्नल्स, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रांसमिट सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेगा, और उस सिग्नल में जो भी इंफॉर्मेशन है ना उसको प्रोसेस करेगा, और हमारे बॉडी फंक्शन को वो कंट्रोल करेगा, ठीक है। अब एग्जांपल, आप हाथ उठाओ बोले तो हाथ उठाते हैं, क्यों उठाए, क्योंकि आपके ब्रेन ने वहाँ तक सिग्नल भेजा, ठीक है। सिग्नल भेजा इसीलिए तो वो फंक्शन हुआ ना। तो कंट्रोल कौन कर रहा है, नर्वस टिश्यू कंट्रोल कर रहे हैं। तो आई थिंक आप लोगों को नर्वस टिश्यू या फिर नर्व टिश्यू का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये नर्वस सिस्टम के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और काम क्या क्या करता है सर बोले तो, ट्रांसमिट करता है सिग्नल को, उस नॉलेज या फिर उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, मतलब सिग्नल के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करता है, और कंट्रोलिंग दी बॉडी फंक्शन, जो भी बॉडी फंक्शन है ना उसको कंट्रोल करेगा हमारा नर्व टिश्यू, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर होता कैसा है हमारे नर्व टिश्यू का, ठीक है। नर्वस टिश्यू इज कंप्राइजेस ऑफ 2 मेन टाइप, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग 2 मेन टाइप देख सकते हैं, ठीक है। तो 2 मेन टाइप्स ऑफ दी सेल, कौन से टाइप रहते हैं हमारे नर्वस टिश्यू में बोले तो, एक है न्यूरॉन, ठीक है, एक क्या है, न्यूरॉन, और दूसरा है न्यूरोगिलियल सेल्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं गिलियल सेल्स, ठीक है। न्यूरॉन ये क्या है, मेन इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फिर गिलियल सेल्स क्या करते हैं, सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है न्यूरॉन, न्यूरॉन इंपॉर्टेंट है, और गिलियल सेल्स क्या करते हैं, न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो 2 सेल्स यहाँ पर रहते हैं हमारे नर्वस टिश्यू के अंदर, न्यूरॉन और न्यूरोगिलियल सेल्स या फिर गिलियल सेल्स या फिर सपोर्टिंग सेल्स, ठीक, क्या बोल सकते हैं, सपोर्टिंग सेल्स भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सबसे पहले देखेंगे न्यूरॉन या फिर नर्व सेल बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, न्यूरॉन या फिर नर्व सेल। न्यूरॉन्स, दीज आर फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। जी हाँ, फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम कौन है, न्यूरॉन, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन, कौन है, न्यूरॉन्स है, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर स्पेशलाइज्ड सेल्स, जी हाँ, ये भी क्या है, स्पेशल सेल्स है, दैट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कॉल्ड नर्व इम्पल्सेस। जी हाँ, ये स्पेशल क्यों है बोले तो, ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र कर रहे हैं नर्व इम्पल्सेस को, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सो उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को हम लोग क्या बोलेंगे, नर्व इम्पल्सेस, ठीक है। क्या बोलेंगे, नर्व इम्पल्सेस बोलेंगे उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को। सो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा तो मालूम पड़ गया होगा हमारे न्यूरॉन के बारे में, ठीक है। अब दूसरा सेल है न्यूरोगिलियल सेल, ठीक है। तो दूसरा क्या है, न्यूरोगिलियल सेल्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सपोर्टिंग सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स, ठीक है। मतलब क्या करते हैं, हमारे न्यूरॉन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, हमारे न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं वो स्ट्रक्चरली, ठीक है। तो सबसे पहले गिलियल और न्यूरोगिलियल सेल्स डो नॉट कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस, मतलब ये न्यूरोगिलियल सेल्स कंडक्ट नहीं करते, मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, नर्व इम्पल्सेस को ये ट्रांसफ़र नहीं करते, बट इंस्टेड सपोर्ट, नरिश एंड प्रोटेक्ट द न्यूरॉन। जी हाँ, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैरी नहीं करते, लेकिन क्या काम करते हैं,
वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है। नर्व को ये सपोर्ट करते हैं, न्यूरॉन को ये सपोर्ट करते हैं, नरिश करते हैं। नरिश मतलब फूड देते हैं, ठीक है। न्यूरॉन को क्या देते हैं? फूड देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, नरिशमेंट देते हैं। और प्रोटेक्ट द न्यूरॉन, जी हाँ, न्यूरॉन को ये क्या करते हैं? प्रोटेक्शन भी देते हैं। तो न्यूरोगिलियल सेल डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस, ब्रेन इम्पल्सेस, नर्व इम्पल्सेस वो कंडक्ट नहीं करते, मतलब वो ट्रांसफ़र नहीं करते, लेकिन काम क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। न्यूरॉन को वो सपोर्ट करते हैं, फूड देते हैं, नरिशमेंट देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। तो एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं ऑस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट, मैक्रोग्लिया या फिर अपेंडिमल सेल्स, स्वैन सेल्स, सैटेलाइट सेल्स। तो यहाँ पर हम लोग सभी सेल्स यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है माइक्रोग्लिया, यहाँ पर है ना छोटा सा, ठीक है। और यहाँ पर ओलिगोडेंड्रोसाइट ये क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। देखिए 2 न्यूरॉन को एक जगह पर पकड़े हुआ है, ठीक है। क्या कर रहा है? पकड़े हुआ है। तो ये क्या है? ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या कर रहा? सपोर्ट कर रहा सर, ठीक है। और ये है ऑस्ट्रोसाइट, ये आप लोग देख सकते हैं क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है ये भी, ठीक है। तो सारे के सारे ऐसे सेल्स होते हैं ना, क्या करते हैं? वो सपोर्ट करते हैं, नरिशमेंट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमारे न्यूरॉन को, लेकिन वो नर्व इम्पल्सेस कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ गिलियल सेल्स, जी हाँ, ये क्या क्या करते हैं? गिलियल सेल्स, ठीक है। सपोर्ट एंड इंसुलेशन क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं, ठीक है। होल्डिंग न्यूरॉन इन अ प्लेस, एक जगह पर होल्ड करके रखते हैं, न्यूरॉन्स को एक जगह पर होल्ड करके रखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं बीच में एक सेल है, वो क्या कर रहा है? इन न्यूरॉन्स को एक ही जगह पर पकड़े हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, एंड प्रोवाइडिंग प्रोटेक्टिव कवरिंग, जी हाँ, ये क्या करते हैं? प्रोटेक्टिव कवरिंग भी देते हैं, न्यूरॉन को प्रोटेक्टिव कवरिंग भी देते हैं। एग्जाम्पल माइलिन शीथ, ठीक है। माइलिन शीथ ये क्या है? इट इज़ अ प्रोटेक्टिव कवर। नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट सप्लाई, ये क्या करते हैं? प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू दी न्यूरॉन, मतलब न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी ये प्रोवाइड करते हैं हमारे न्यूरॉन को, ठीक है। नेक्स्ट, वेस्ट रिमूवल, क्लियरिंग अवे वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब न्यूरॉन के पास आसपास कुछ तो वेस्ट प्रोडक्ट है समझो, उसको ये क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, ठीक है। उस वेस्ट को रिमूव करेंगे। न्यूरोगिलियल या फिर गिलियल सेल्स क्या करेंगे? वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे। और डिफेंस में भी ये हेल्प करते हैं, किसमें? डिफेंस में। प्रोटेक्टिंग न्यूरॉन फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस, मतलब न्यूरॉन को ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द हार्मफुल सब्सटेंस। कुछ कौन सा तो एक सब्सटेंस आ रहा है वो हार्मफुल है, तो उससे ये प्रोटेक्ट करेंगे। सो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा गिलियल सेल्स, ठीक है। तो टोटल हमारा नर्व टिश्यू, ठीक है, टोटल हमारा नर्व टिश्यू का फंक्शन क्या है अब, ठीक है। अब तक तो हमने सीखा सिर्फ गिलियल सेल्स के फंक्शंस, अब हम देखेंगे नर्व टिश्यू हमारा क्या फंक्शन करता है, ठीक है। सबसे पहले सेंसरी इनपुट, सेंसरी इनपुट मतलब आपको टच फील हो रहा है, टेम्परेचर फील हो रहा है, लाइट फील हो रहा है, साउंड सुनाई आ रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ नर्व टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब ये क्या करता है? प्रोसेस इंफॉर्मेशन received from sensory receptor and make decision about how to respond। इसका मीनिंग है प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रहा है, कहाँ से इंफॉर्मेशन आ रहा है? फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर, मतलब जो भी आपको पेन हो रहा है, समझो आपका फ्रेंड क्या कर रहा है? आपके हाथ पर निडल को प्रिक कर रहा है, ठीक है। उस जगह से इम्पल्सेस जाएंगे, ठीक है। क्या जाएगा? सेंसरी इनपुट जाएगा। सेंसरी रिसेप्टर क्या करेंगे? सेंसरी इनपुट होगा, ठीक है। सेंसरी इनपुट मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, मतलब नर्व इम्पल्स जनरेट होगा। नर्व इम्पल्स जनरेट होके वो आपके ब्रेन तक जाएगा। ब्रेन के अंदर क्या होगा? इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होगा, प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद आपको मालूम होगा ये मुझे पेन हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? आपको पेन हो रहा है बोल के मालूम होगा। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? डिसीजन देखेंगे, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप अपने दोस्त को मारेंगे, ठीक है, थप्पड़ मारेंगे या फिर हाथ निकाल देंगे। ये कौन डिसाइड कर रहा है? नर्व टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट, मोटार आउटपुट, मोटार आउटपुट मतलब इसका मतलब ये है आप अपना हाथ हिला सकते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं, हार्मोन सिक्रीशन, सारे के सारे हमारे बॉडी में काम कौन कंट्रोल कर रहे हैं? हमारा नर्व टिश्यू कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट, हीमोस्टैसिस, हीमोस्टैसिस मतलब ये क्या करता है? हमारे बॉडी के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट है ना, उसको नॉर्मल मेंटेन करता है। नेक्स्ट, मेंटल एक्टिविटी,
ठीक है। मेंटल एक्टिविटी मतलब एनेबल कॉग्निटिव फंक्शन सच एज थॉट, मेमोरी और इमोशन। थॉट है, मेमोरी है और इमोशन है, कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारे नर्व टिश्यू। ठीक है। अगर आपके ब्रेन में कुछ तो प्रॉब्लम हो गया तो मेमोरी चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि नर्व टिश्यू डैमेज हो गया, मेमोरी चला जाएगा, इमोशंस चलो जाएंगे, या फिर थॉट जो भी आप थिंकिंग कर सकते हैं ना वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके ब्रेन को इंजरी हुआ है। तो ये हो सकता है ना। हाँ, मतलब नर्व टिश्यू का फंक्शन क्या है? मेंटल एक्टिविटी। सो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।